आनंद आता है मुझे कोमलांगी स्त्रियों को सताने में। चलो महाराज के समक्ष शीश झुकाओ। हमारे शीश तन से विलप हो सकते हैं, किंतु इस दुष्ट असुर के समक्ष कभी नहीं झुक सकते। बस शांत बुढ़िया शांत। मेरी उपस्थिति में किसी भी नारी को अपना स्वर उठाने की अनुमति नहीं। जगाओ मत मेरा आदेश, शीघ्र मानो मेरा आदेश। झुको मेरे समक्ष, अभिवादन करो मेरा। कदापि नहीं। छोड़ो ऐसा पाँव करो। मारो इन्हें। छोड़ दो हमें और दंड दो। याद आता है। जब किसी का अंतर कुटिलता से इतना भर जाता है तो उसे स्वतः अपने विनाश के संकेत प्राप्त होने लगते हैं। तुम्हारा अंत आ गया है महिषासुर, और तुम्हारे साथ वही हो रहा है महिषासुर। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, शीघ्र अति शीघ्र तुम्हारा बहुत भयंकर अंत होगा। जिस नारी और बालकों को तुम असहाय समझते हो वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेंगे। इन सभी को काल कोठरी में डाल दो। ले जाओ इन्हें, और ध्यान रहे कोई भी बच के भाग ना सके। गुरुदेव, मैंने एक भयानक स्वप्न देखा। याद है मुझे, तुम्हारे द्वारा स्त्रियों का अपमान ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। गुरुदेव, अबला नारी किसी भी सम्मान की पात्र नहीं, और आपने ये व्यर्थ की चर्चा प्रारंभ कर दी। मेरी बात ध्यान से सुनो महिषासुर, तुम्हारे दुष्स्वप्न का कारण भी एक नारी ही है। विंध्याचल पर देवी कात्यायनी का स्थान है। वहां जाकर उनसे अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांगो, अन्यथा वो तुम्हारा वध कर देंगी। वो शक्तिहीन नारी नहीं, स्वयं महाशक्ति है। गुरुदेव, क्षमा मांगू मैं? क्या आप भूल रहे हैं गुरुदेव कि मैं कौन हूं? सभी का ईश, महानतम महिष हूं मैं। तब तो मेरे सुझाव का कोई लाभ नहीं, किंतु तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए पुनः वही कहता हूं जो पूर्व में कह चुका हूं। ममता की मूरत है नारी, जीवन दायिनी है वो, किंतु यदि कोई उसका अपमान करके उसके क्रोध को जागृत करेगा तो वो शक्ति का रूप धारण करके उसका जीवन भी हर सकती है। इसलिए नारी का सदा सम्मान ही उचित है। स्मरण रहे। विंध्याचल में निवास करने वाली कौन है वो नारी? जो भी है तो वो एक नारी ही। मैं जाऊंगा विंध्याचल, किंतु क्षमा नहीं मांगूंगा। नारी ही तो है, बंदी बनाकर रखूंगा इसे। विवाह करूंगा उससे, विवाह करूंगा उससे। सैनिकों, जाओ विंध्याचल जाकर मेरा प्रस्ताव दो उस कात्यायनी को। कहो उससे कि सर्वशक्तिमान महिषासुर उससे विवाह करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। सुंदरी, ओम नमः शिवाय। राजभवनों की सुख सुविधाओं के योग्य अपने सपूर्ण सौंदर्य और यौवन को इस एकांत में निरंतर तपस्या करके क्यों गंवा रही हो? ओम नमः शिवाय। हमारे महाराज के समक्ष चलो, वो तुम्हारे जीवन में सुख सुविधा भर देंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपका प्रस्ताव उसने सुना भी नहीं। बोल किसने? तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? हमारे महाराज का नाम सुनोगी तो शिव की तपस्या भी भूल जाओगी। ओम नमः शिवाय। हमारे महाराज ने तुम्हें अपनी पत्नी का सौभाग्य देने का निर्णय लिया है।
देखा, विवाह का प्रस्ताव सुनते ही भंग कर दी इसने अपनी तपस्या। जाओ और जाकर अपने महाराज को मेरा संदेश दो कि यदि उन्हें मेरा वरण करना है तो उन्हें मुझसे युद्ध कर मुझे परास्त करना होगा। युद्ध? एक साधारण अबला नारी होकर युद्ध करोगी तुम? तुम्हें ज्ञात भी है कि कौन है हमारे महाराज? देवताओं को धूल चटाने वाले महानतम असुर सम्राट अजय महिषासुर है उनका नाम। वो जो कोई भी हो, उनके प्रस्ताव का उत्तर मैं दे चुकी। प्रस्ताव का उत्तर दे चुकी हो तुम? युद्ध चाहिए तुम्हें तो मैं करूंगा तुमसे युद्ध और तुम्हें पराजित करके अपने महाराज के समक्ष खींचते हुए लेकर जाऊंगा। सावधान हो जाओ, सुधर जाओ, लौट जाओ। दुष्टा, तुम्हारे इस अपराध का दंड दूंगा तुम्हें। किसी भी पुरुष को करते में वश, ऐसा अद्भुत है इसका सौंदर्य। मैं आया तो था यहां पर तुम्हारा जीवन हरने, किंतु जीवन दान दूंगा तुम्हें मैं। आओ आओ, करो मुझसे विवाह और अपने जीवन की रक्षा करो सुंदरी कात्यायनी। जगत जननी हूँ मैं, तुम्हारी भी माँ हूँ, और संतान माँ को कुदृष्टि से देखे ये तो पाप की पराकाष्ठा है, और ऐसे में उसका सर्वनाश निश्चित है। पत्नी नहीं, इस अपराध के दंड स्वरूप मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें, मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें, मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें। स्त्री का अपमान, माँ का अपमान करने वाला माता के हाथों द्वारा मारा जाता है महिषासुर। धर्म और ज्ञान को अपना कवच बनाना दुर्बलों का काम है, क्योंकि वो युद्ध में बलवान के समक्ष टिकने में समर्थ नहीं। माता मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते। असुर हूं मैं, अनुचित ही उचित है मेरे लिए। और तुम पर को दृष्टि डालना तो मेरी असुर प्रवृत्ति का परिणाम है सुंदरी कात्यायनी। इसलिए बंद करो अपना ये प्रवचन और चलो मेरे साथ, अन्यथा तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें यहां से। केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें यहां से। तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें यहां से। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारा भयानक अंत उन सभी के लिए उदाहरण बनेगा जो स्त्री को पुरुष के पांव की धूल समझते हैं, स्त्री को उपभोग की वस्तु समझते हैं, विवाह के पावन धर्म को भंग कर पर स्त्री गमन करते हैं, जो सदैव स्त्री को कुदृष्टि से ही देखते हैं। उन सभी के लिए तुम्हारा भयावह अंत उदाहरण बनेगा कि स्त्री पुरुष से अधिक सबल समर्थ है और उसका सम्मान अनिवार्य है। व्यर्थ व्यर्थ हो गया तुम्हारा ये सौंदर्य। यदि मेरा राजभवन तुमसे सज्जित होता तो बड़ा आनंद आता, किंतु खेद है मुझे, अब तो तुम्हारी मृत्यु ही समीप है।
युद्ध प्रारंभ करो। मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिषि भूषिणि भूषिणि तनुज निरोषिणि विधिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते मधु मधुरे मधु कैटभ व्यंजनि कैटभ भंजनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते मधु मधुरे मधु कैटभ व्यंजनि कैटभ भंजनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि जय जय हे महिषासुर मर्दिनि नहीं 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 एक स्त्री मेरा अंत करे, ये नहीं हो सकता। मैं महेश, सबका ईश। मधुकैटभविध्वंसी वेधात्रीवरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय। छोटा टोटल हमें